Hello students, during previous class we studied about compound sentences. हमने ये भी सीखा कि there are 4 kinds of conjunctions which are used to make a compound sentence. कंपाउंड सेंटेंस को बनाने के लिए 4 तरह के कंजक्शंस का यूज किया जाता है और जिसमें पहले हैं क्यूम्युलेटिव कंजक्शंस. भाई 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस दे रखे हैं और हमें उसका कंपाउंड सेंटेंस बनाना है. जब दोनों सेंटेंस में प्रोग्रेसिव चीजें होती हैं, दोनों ही पॉजिटिव चीजें होती हैं, तो हम क्यूम्युलेटिव कंजक्शंस का यूज करते हैं. अब देखो इस तरीके से गॉड मेड द नेशंस, man made the cities. अब दोनों ने ही प्रोग्रेसिव काम किया है. अब देखो ये एंड, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही डिफरेंट हैं, तो वी शुड यूज टू कनेक्ट देम कंजक्शन एंड. गॉड मेड द nation and man made the cities. अब एंड कंजक्शन से यूज करके हमने इसे कंपाउंड सेंटेंस बना लिया, क्योंकि यहां पर देखो गॉड सब्जेक्ट है और मेड द नेशन इसका प्रेडिकेट है. वैसे ही मैन सब्जेक्ट है, मेड द सिटीज इसका प्रेडिकेट है. ये सेंटेंस में दोनों ही क्लॉज एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, दोनों ही फ्री हैं, तो ये सेंटेंस हुआ कंपाउंड. ये सिंपल है, 2 सिंपल सेंटेंसेस दे रखे हैं और इससे बन गया है ये कंपाउंड. और देखें एग्जांपल क्यूम्युलेटिव के लिए. Deepak is hard working. He is clever. अब देखो, अब इसे किस किस तरीके से जोड़ा जा सकता है. कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए दोनों का सब्जेक्ट एक है, एक बार लिखेंगे दीपक इज नॉट ओनली हार्ड वर्किंग बट ऑल्सो क्लेवर. नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करके हमने कंपाउंड सेंटेंस बनाया है. अब आपको जैसे बता दिया था कि कंपाउंड सेंटेंस में जो क्यूम्युलेटिव कंजक्शंस होते हैं वो हैं एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज, टू और ऑल्सो का भी यूज किया जाता है. और देखो इसको कैसे बनाया जा सकता है. दीपक इज हार्ड वर्किंग as well as clever. और देखो दीपक is both hard working and clever.
इस तरीके से हमने नॉट ओनली बट आल्सो का, एज वेल एज का और बोथ एंड का यूज करके कंपाउंड सेंटेंस बना दिए। और देखो बेटा, Nitin is a good student. He is the monitor of the class. अब बड़ा सेंटेंस हो जाएगा, छोटे से बनाकर देखते हैं, आराम से आपको समझ में आए। अब देखो दोनों में डिफरेंट क्या है, एक गुड स्टूडेंट और यहाँ लिखा है द मॉनिटर। अब इसको बोथ एंड का प्रयोग करके, एज वेल एज का प्रयोग करके और नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। ये देखो, नितिन इज नॉट ओनली ए गुड स्टूडेंट but also the monitor। और बेटा देखो, नॉट ओनली बट आल्सो का हो गया, बोथ एंड का करो, नितिन इज बोथ अ गुड स्टूडेंट एंड द मॉनिटर। एज वेल एज का भी प्रयोग कर सकते हैं, नितिन इज अ गुड स्टूडेंट एज वेल एज द मॉनिटर। अब बेटा आल्सो और टू का भी एग्जाम्पल देखते हैं कैसे करते हैं। देखेंगे बेटा, जैसे रीना इज क्लेवर, हर सिस्टर इज क्लेवर। अब इनमें देखो, दोनों में सब्जेक्ट अलग अलग है, दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग है। तो ऐसे लिखेंगे, रीना इज क्लेवर, एंड से जोड़ो, एंड हर सिस्टर ऑल्सो। भाई केवल एंड का यूज करते तो ये सिंपल सेंटेंस बन जाता कि रीना एंड हर सिस्टर आर क्लेवर। लेकिन जब हम एंड से जोड़ रहे हैं तो एंड से दूसरे सब्जेक्ट को जोड़ने के बाद ऑल्सो का प्रयोग कर दिया। ऑल्सो से ये मतलब हो गया कि जो पहले प्रेडिकेट आया वो इसके बाद में भी है। भाई इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हर सिस्टर इज क्लेवर। रीना इज क्लेवर एंड हर सिस्टर इज क्लेवर। इंग्लिश कभी रेपिटेशन को फॉलो नहीं करती, तो इसकी जगह यहाँ आ गया ऑल्सो। ऑल्सो का मतलब हो गया यहाँ पर इज क्लेवर। तो इस तरीके से एंड के साथ ऑल्सो का प्रयोग किया जाता है।
अब देखो टू का प्रयोग कैसे होता है, मधुर इज ए रेसलर, ही इज ए गुड रनर या रेसर। अब दो इसकी जो है स्पेशलिटीज हो गई भाई, रेसलर और गुड रनर। अब इसमें सब्जेक्ट होता है तो ऑल्सो का यूज करते हैं, और लेकिन प्रेडिकेट होता है तो हम टू का यूज करते हैं। मधुर इज ए रेसलर एंड ए गुड रनर टू। अब यहां पर ऑल्सो का यूज नहीं करेंगे, ऑल्सो प्रेडिकेट को शो करता है, ये सब्जेक्ट को शो करता है कि ही इज ए गुड रनर। इस तरीके से हम ऑल्सो और टू का एंड के साथ यूज करते हैं। एक और फैक्ट जो आपको हम बताना चाहेंगे वो ये है कि जितने भी ये क्यूम्युलेटिव कंजक्शंस हैं, अगर इनसे केवल सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है तो सेंटेंस कंपाउंड नहीं बनता है। जैसे दिनेश इज माय फ्रेंड, रमेश इज माय फ्रेंड, अब अगर इसे ऐसे किया जाए, रमेश इज माय फ्रेंड एंड दिनेश इज माय फ्रेंड एंड रमेश ऑल्सो, तब सही है, ये सेंटेंस बन जाएगा कंपाउंड। अगर इसमें हम बोथ एंड का यूज करेंगे कि बोथ दिनेश एंड रमेश, अब क्योंकि ये प्लूरल हो गए तो इसका नहीं आर का यूज किया जाएगा, आर माय, और ये फ्रेंड नहीं, अब हो जाएंगे फ्रेंड्स। चाहे यहां इसे ऐसे लिखा जाए या फिर हम केवल एंड का यूज करें कि दिनेश एंड रमेश, तब भी ये होगा आर माय फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर हम एज वेल एज का भी यूज कर रहे हैं कि दिनेश एज वेल एज रमेश इज माय फ्रेंड, भाई एज वेल एज में क्या होता है, जो आगे सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। अब यहां सिंगुलर होता तो सिंगुलर लगी है, अगर यहां प्लूरल होता तो प्लूरल लगती। रमेश से या जो एज वेल एज के बाद में सिंगुलर या प्लूरल आया है, इसकी वर्ब पर कोई असर नहीं होता है। तो एज वेल एज जो है कंजक्शन के रूप में यहां पर हालांकि यूज हुआ है, यहां एंड हुआ है, यहां पर बोथ एंड हुआ है, लेकिन ये सारे सेंटेंस सिंपल हैं, ये ध्यान रखेंगे। इससे पहले जो हमने यूज किए थे वो थे सारे कंपाउंड। लेकिन अगर हम नॉट ओनली बट आल्सो से नॉट ओनली बट आल्सो का यूज कर दें तो भाई सेंटेंस जो है बन जाता है कंपाउंड। अगर हम यहां पर नॉट ओनली बट आल्सो का यूज करते, एक एग्जांपल बता देते हैं, जैसे जरूरी नहीं है वही हो, नॉट ओनली कपिल बट
also his parents like me। देखो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, नॉट ओनली कपिल बट आल्सो हिज पेरेंट्स। यहाँ पेरेंट्स प्लूरल है, जो बट आल्सो के बाद आता है उसके अनुसार यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। तो ये सेंटेंस जो है कैसा है, कंपाउंड है। अब हम दूसरे पढ़ेंगे बेटा। क्यूम्यूलेटिव के बाद एडवर्सेटिव कंजक्शंस आते हैं। एडवर्सेटिव कंजक्शन में हमने बताया यूज होते हैं बट, यट, स्टिल, नेवरदलेस, हाउएवर, इनका यूज किया जाता है। अब इनमें जब दो सेंटेंस जो दिए गए हैं अगर उनमें कॉन्ट्रास्ट होता है, विरोधाभास होता है, तब हम एडवर्सेटिव कंजक्शन का यूज करते हैं। अब अगर कॉन्ट्रास्ट हल्का है, लाइट है, यानी ऐसा कॉन्ट्रास्ट में है लेकिन ऐसा हो सकता है, तो हम बट का यूज करेंगे। जब कॉन्ट्रास्ट स्ट्रांग होगा, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हम यट या स्टिल दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। जैसे रमन इज ऑनेस्ट, हिज ब्रदर इज डिसऑनेस्ट। साफ दिखाई दे रहा है कि ये कॉन्ट्रास्ट में है। भाई रमेश ऑनेस्ट है, उसका भाई डिसऑनेस्ट है, बेईमान है। भाई एक ईमानदार उसका भाई बेईमान हो सकता है लेकिन कॉन्ट्रास्ट में है, तो ये बट से जोड़े जाएंगे कि रमेश इज ऑनेस्ट बट हिज ब्रदर इज डिसऑनेस्ट। अब भाई दोनों में कॉन्ट्रास्ट है तो बट का यूज कर दिया। भाई ये सिंपल है, ये कंपाउंड है। अगर ऐसे आता है कि रमेश इज ऑनेस्ट, रमेश ईमानदार है, his father doesn't believe on him। भाई फिर भी उसके फादर उस पर विश्वास नहीं करते हैं। भाई ईमानदार है, उसके पिताजी को उस पर विश्वास करना चाहिए। तो यहां पर हम इसे स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए यट का यूज कर सकते हैं। भाई बट का भी कर सकते हैं इसमें, लेकिन उसके पिताजी उस पर विश्वास नहीं करते। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट दिखाना है तो हम यहां पर यट का प्रयोग करेंगे। यट हिज फादर डजंट बिलीव ऑन हिम। और देखो कपिल इज रिच, he comes here riding his old bicycle।
वो अपनी पुरानी साइकिल को चलाते हुए यहाँ आता है। अब ये रिच है, फिर भी वो अपनी पुरानी साइकिल चलाकर यहाँ आता है। फिर भी का यूज करेंगे ज्यादा अच्छा है, बट का यूज कर देंगे तो गलत नहीं होगा। अरे समझ में आया? जब स्ट्रॉन्ग हमें कॉन्ट्रास्ट शो करना है तो यट या स्टिल का यूज करना चाहिए कि कपिल इज रिच यट। यट की जगह हम स्टिल का भी यूज कर सकते हैं। स्टिल ही कम्स हेयर राइडिंग हिज ओल्ड बाइसिकल। इस तरीके से कॉन्ट्रास्ट से हम सेंटेंस को ऐड करते हैं। इसके अलावा बेटा दो और रह गए हैं, उन्हें भी पढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं सही समझ में आ रहा होगा, और जिसके समझ में नहीं आ रहा है, कोई डाउट है, सबके पास में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, बेटा पूछ भी सकते हो, फोन कर सकते हो, पूछ सकते हो। अब देखो नेवरदलेस का यूज है। नेवरदलेस का मतलब होता है तो भी। इसमें बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट होता है कि कंडीशंस इनफेवरेबल हैं, तब भी वो आदमी इस काम को कर रहा है। देखो ऑल द members were against him। सभी सदस्य उसके खिलाफ थे। दिखाई दे रहा बेटा? he preserved, फिर भी वो उसने अपने आप को बचाया। तो जब सारी कंडीशंस इनफेवरेबल हों तो भी तो हम नेवरदलेस का यूज करते हैं कि ऑल द मेंबर्स वर अगेंस्ट हिम, नेवरदलेस he preserved। और देखो दूसरा एग्जांपल, द ऑडियंस वर थ्रोइंग tomatoes मिस्टर गुप्ता continued his speech। भाई अगेंस्ट है फीलिंग्स, कंडीशंस अलग हैं। ऑडियंस तो फेंक रहे हैं टोमेटोज, मिस्टर गुप्ता अपनी स्पीच को कंटिन्यू रखे हुए हैं। ऐसी कंडीशंस होती है तो हम नेवरदलेस का यूज करते हैं। ये क्या होगा? द ऑडियंस वर throwing tomatoes, nevertheless तो भी मिस्टर गुप्ता continued his speech। नोट करो बेटा, तरीके से समझो। अब देखो एक और रह गया क्या? हाउएवर। भाई कंडीशंस इनफेवरेबल हैं, फिर भी वो अपने काम में सफल होता है,
तो हम हाउएवर का प्रयोग करते हैं। He was sick. He attempted the exams. ऐसे है, वो बीमार था तब भी उसने किसी भी प्रकार से परीक्षाएं दी। कंडीशन है उसने, हालांकि आसानी से तो काम हुआ नहीं होगा, फिर भी उसने परीक्षाएं दी हैं, वो सफल हुआ है। तो ही वॉज सिक, वो बीमार था। अब यहां पर लगाएंगे सेमी कॉलन, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर कॉमा, फिर हाउएवर का प्रयोग करेंगे। हाउएवर अटेम्प्टेड द एग्जाम्स। ये क्या है, हाउएवर जो है एक एडवर्ब होती है, कंजक्शन नहीं है, तो इसके यूज करने का तरीका यही है, पहले सेमी कॉलन लगाओ, फिर सब्जेक्ट और इसे एडवर्ब की जगह यहां यूज करो। ही वॉज सिक, सेमी कॉलन, कॉमा, ही हाउएवर अटेम्प्टेड द एग्जाम्स। अब आज की क्लास यहीं फिनिश होती है, अब हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे।